भगवान बुद्ध का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो आत्मज्ञान, करुणा और सच्चे ज्ञान की खोज का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपनी चेतना को जागृत कर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है और संपूर्ण संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। इस कहानी में हम उनके जीवन के प्रमुख चरणों को विस्तार से देखेंगे, राजसी वैभव से त्याग तक, आत्मसंघर्ष से ज्ञान प्राप्ति तक, और फिर करुणा से परिपूर्ण उनके संदेश की गूंज पूरे विश्व में फैलने तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी। जब उनका जन्म हुआ तब एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता असित मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को सच्चे ज्ञान की राह दिखाने वाला एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह चाहा कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल के भीतर विलासिता और भोग विलास में रखा ताकि वे जीवन के दुखों से अनजान रहें। उन्हें सबसे उत्तम शिक्षा दी गई, शस्त्र विद्या सिखाई गई और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। उन्हें एहसास हुआ कि प्रत्येक मनुष्य को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि संसार में रोग भी एक अनिवार्य सत्य है। उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा और जाना कि हर किसी का अंत निश्चित है। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी भिक्षा मांगते हुए भी शांत और संतुष्ट था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी जिज्ञासा जगा दी कि यदि जीवन में वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अपरिहार्य है तो फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार, राजपाट और विलासिता का त्याग कर दिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वे अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर वन की ओर चले गए। ये त्याग इतिहास में महाभिनिष्क्रमण, महान गमन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद सिद्धार्थ कई वर्षों तक विभिन्न साधकों और गुरुओं के पास गए, योग, तप और ध्यान की विधियां सीखी, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन जब इससे भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या, दोनों से दूर रहने का मार्ग। आखिरकार बोध गया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्षण वे बुद्ध, जागृत पुरुष बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा के विनाश से दुख का अंत हो सकता है। दुख से मुक्त होने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वचन, सही आचरण, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही ध्यान, सही एकाग्रता। इसके बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और अपने ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग
और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी को समानता और करुणा का संदेश दिया। उनके शिष्यों में राजा, आम नागरिक, ब्राह्मण, श्रमिक और महिलाएं तक शामिल हुई। बुद्ध ने कभी भी ईश्वर की पूजा या कर्म कांडों को महत्व नहीं दिया, बल्कि आत्म जागृति, ध्यान और नैतिकता पर जोर दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, हे भिक्षुओं, सभी संगठित वस्तुएं नश्वर हैं। पूरी लगन से अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। इसके बाद वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य की खोज केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्म जागृति से होती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें शांति, करुणा और आत्म संतुलन का मार्ग दिखाती है। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक यात्रा एक ऐसे सत्य की कहानी है जिसने संसार को ये सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतोष में है। उनका जीवन और शिक्षाएं हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश का स्रोत है जो आत्मिक शांति और ज्ञान की तलाश में है।